कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के क्या कुछ कह रहे हैं। कैंडिडेट आरजेडी ने घोषित कर दिया, कैंडिडेट आरजेडी ने घोषित कर दिया। स्वरूप क्या होगा? चलो ना, कि हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप बुलाते हैं तो हम लोग आते हैं तो हम भी सवाल के जवाब देंगे ना। मुलाकात तो मेरी होती रहती है, कौन नई बात है। हम लोग एक साथ सब चुनाव लड़ेगा, मुलाकात बात तो होती रहती है। कब तक सीट फाइनल हो जाएगा? कब तक सीट फाइनल हो जाएगा? बंटवारा कब तक फाइनल हो जाएगा? अखिलेश जी, जो सीट दी गई है वो स्वीकार है। सब रास्ते पर है, चिंता मत। नहीं, बिना सीट शेयरिंग के कैंडिडेट घोषणा हो जाना ये सही है। ठीक है, हम ये देखिए बचते बचाते नजर आ रहे हैं पत्रकारों के सवाल से अखिलेश सिंह, क्योंकि अभी उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की थी, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने वो पहुंचे हुए थे और सब पत्रकारों के सवालों से वो बच रहे हैं। जब पत्रकार ने पूछा क्या भाई जो सीट दिया है आरजेडी की तरफ से आप उससे सहमत हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, ये हो क्या रहा है महागठबंधन में? यहाँ तो कह रहे हैं महागठबंधन में है, इधर अभी सीट शेयरिंग के फार्मूला अभी तय नहीं हुआ है, इधर आरजेडी जो है अपनी लिस्ट जारी कर रही है। ये चल क्या रहा है आखिर? देखिए, सबसे पहले मनीष मैं आपको बता दूं, जब भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी लालू प्रसाद के राबड़ी आवास पे जाते हैं लालू प्रसाद से मिलने या फिर किसी भी राजद के नेता से मिलने, चाहे वो राबड़ी देवी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, तो उनकी गाड़ी सीधे उनके घर के अंदर जाती है और अध्यक्ष सीधे गाड़ी से ही बाहर निकलते हैं। लेकिन यह आज देखने के लिए मिला कि अखिलेश सिंह पैदल निकल रहे थे घर से, यानी कि गाड़ी उनकी एंट्री नहीं हुई थी घर के अंदर। तो अब उनकी मुलाकात हुई है या क्या हुआ है ये तो अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अच्छे, यानी कि एक बार फिर से बैकफुट पर कांग्रेस दिख रही है बिहार में। क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए तमाम घटक दल को बैठा करके दिल्ली से घोषणा करती है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और यह कहा जा रहा है कि आज से कल तक में नीतीश कुमार और जो बड़े नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो, ये लोग बैठ करके उम्मीदवारों का अभी लिस्ट एक साथ जारी कर सकते हैं। लेकिन वही महागठबंधन में अगर देखा जाए तो लोग ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम लोगों के पास सब कुछ फॉर्मूला तय है और हम लोग फेज वाइज इलेक्शन का उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, कौन सभी चीजें तय हो चुकी है। राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात होने वाली है, दिल्ली में मनोज झा और संजय यादव मौजूद है, वहां पर उनकी मुलाकात हो रही है कांग्रेस के नेताओं से। लेकिन जिस तरह सिंबल बांट दिया गया है लोकसभा चुनाव का और 4-4 सिंबल बांट दिया गया हो आरजेडी की तरफ से, और वो भी पहले चरण का, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो गठबंधन धर्म है उसका पालन महागठबंधन में सही से नहीं हो पा रहा है। और आरजेडी जो बड़ी भाई की भूमिका बिहार में रहती है, और एक तरीके से आरजेडी इस तरह से काम पहले भी करते रही है, कोई नई बात आरजेडी के लिए नहीं है। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई है, आरजेडी के तमाम लोग एक साथ जुटे हुए हैं, राहुल गांधी की गाड़ी का ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तेजस्वी यादव, और ये तरह के जो फोटोजेनिक जो चीजें थी वो साफ चीजें बता रही थी कि इस बार शायद इंडिया गठबंधन या जो बिहार में महागठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जिस तरह से बिना कोई घोषणा किए, बिना कोई सीट शेयरिंग किए आप आरजेडी सिंबल बांट रही है, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है मनीष की क्या इस बार फिर महागठबंधन में जो लालू यादव चाहेंगे या लालू यादव का जो मन होगा वही होगा, या फिर गठबंधन के तमाम जो साथी हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा। इसको लेकर के एक बड़ा सवाल मनीष अब खड़ा हो रहा है। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से, तो खबर ये भी है कि आरजेडी 6 से 7 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें सीट शेयरिंग को लेकर के तो आरजेडी हमेशा से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीट देने के पक्ष में नहीं रहती है, और इस बार भी कांग्रेस का डिमांड भले डबल डिजिट में हो, यानी 10 से ऊपर सीट वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन जब सीटें मांगी जाती है तब फिर लालू यादव का जो है वो पूरा मतलब गणित बदल जाता है और वो अपनी भाषा उनकी बदल जाती है, और कांग्रेस से यह पूछने लगती है लालू प्रसाद और आरजेडी के नेता कि आप आखिर किस आधार पर जीतेंगे, आपको इतनी सीटें हम आपको क्यों दें, हमारे पास जनाधार है, हमारे पास लोग हैं, आपके पास ना जनाधार है ना आपके पास अभी कार्यकर्ताओं की बहुत फौज खड़ी है। तो
सीट शेयरिंग को लेकर के लालू प्रसाद हमेशा चाहते हैं कि कम से कम सीट अपने पार्टनरों को दिया जाए, और ये कोई नई बात उनके लिए नहीं है। और यह जो है इसको लेकर के लोकसभा चुनाव को लेकर के वो इस बार फिर जो फॉर्मूला सुनने में आ रहा था राजनीतिक गलियारे में कि 28 सीटों पर राजद के उम्मीदवार खड़े होंगे, 9 से 11 सीटों के बीच में कांग्रेस के उम्मीदवार को दिए जाएंगे और लेफ्ट के 3 या 4 उम्मीदवार होंगे। तो ये फॉर्मूला एक लगभग तय हो गया था, लेकिन अब जिस तरह से बातें हो रही है अब लग रहा है कि यह फॉर्मूला फिर फेल हो गया है, और जो लालू प्रसाद है वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा यानी कि डबल डिजिट में तो बिल्कुल नहीं, अब 6 देंगे या 7 देंगे या 9 देंगे यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि एक बार फिर यह गठबंधन कमजोर होता हुआ बिहार में दिख रहा है। क्योंकि एक तरफ एनडीए है जो तमाम चीजें एक मंच पर बैठ करके एक साथ करती है, और एक तरफ जहां महागठबंधन है कि अपने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से लोग सिंबल बांटने लगे हैं, या फिर अलग अलग बिना कोई बैठक किए, बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए या मीडिया के माध्यम से जनता को कुछ बताए, ये लोग सारी चीजें करने लगे। तो यह साफ दिख रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के या उम्मीदवारों को लेकर के फिर से बखेड़ा खड़ा होना शुरू हो गया है। तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है बिहार में वो चीजों को संभाल नहीं पा रहा है, वो टैकल नहीं कर पा रहा है, यही कारण है कि इधर सीटों का बंटवारा कर दिया जा रहा है, इधर अभी तक ये असमंजस में फंसे हुए हैं कि हमें गठबंधन में रहना है कि नहीं रहना है, और चलना है तो हम कितने सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर आप कहा जाए तो प्रदेश कांग्रेस का एक भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, वो एक मैसेंजर के तौर पर काम करती है, और पिछले कई दशक से ये स्थिति है बिहार में कांग्रेस की, चाहे वो लालू प्रसाद के साथ हो चाहे नीतीश कुमार के साथ हो। लेकिन कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है बिहार में वह सिर्फ मैसेज का देने का काम करता है, और कई बार आप देखते होंगे कि लालू प्रसाद कांग्रेस के नेताओं से, प्रदेश के नेताओं से जल्दी मिलते भी नहीं है, जब तक कोई प्रभारी ना आए दिल्ली से, या फिर कोई दिल्ली के जो राष्ट्रीय कद के जो नेता हैं जब तक वो नहीं आते हैं तो कांग्रेस के नेता जल्दी उनसे मिलते भी नहीं लालू प्रसाद। और तेजस्वी यादव भी, अगर आप समझिए मनीष की, जो तेजस्वी यादव यहाँ से बोल के जा रहे हैं पटना से कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, राहुल गांधी हमें बुलाए थे, निमंत्रण दिए थे, और उनके न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में मैं शामिल हो रहा हूँ, और उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होगी, बात होगी। लेकिन वही तेजस्वी यादव अगले ही दिन मुंबई से सीधे पटना बैरन लौट जाते हैं, बिना दिल्ली गए और बिना तेजस्वी यादव से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुए। तो फिर कहा जाता है कि नहीं, दिल्ली अब मनोज झा और संजय यादव को भेज दिया गया है, जो दोनों राज्यसभा के सांसद है। तो अब दिल्ली जब मनोज झा संजय यादव जाकर के बातचीत कर रहे हैं, और राहुल गांधी अगर उस मीटिंग में नहीं है या सोनिया गांधी उस मीटिंग में नहीं है, तो मीटिंग की महत्ता भी घट जाती है। तो कांग्रेस, बिहार प्रदेश कांग्रेस की जो बात कही जा रही है, तो बिहार प्रदेश कांग्रेस का अपना कुछ नहीं है, वो लालू प्रसाद के बैसाखी के सहारे यानी कि आरजेडी के वोट बैंक के सहारे सत्ता तक जाना चाहती है या जीत का आंकड़ा छूना चाहती है। लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस को लगातार भुगतना पड़ रहा है, जो कि वो खुद को मजबूत नहीं कर रही है लगातार, और इसका खामियाजा यही भुगतना पड़ रहा है कि राजद जो चाहती है सो होता है, और उनके मनमानी के सामने कांग्रेस को लगातार नतमस्तक होना पड़ता है। मतलब यही कारण है कि वहां पर कांग्रेस अभी जनाधार अपना धीरे धीरे ऐसे तो खो देगी ना कांग्रेस। अगर कांग्रेस को चाहिए कि भाई अगर आपको भी कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, कांग्रेस को भी अगर ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे कि जिससे जो है आरजेडी को भी लगे कि भाई देखिए गठबंधन में अगर है तो हमको भी थोड़ा बहुत झुकना जरूरी है। यहाँ पर तो अगर गाड़ी की स्टीयरिंग जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पकड़ी, उसी समय समझ गए थे लोग कि वो पूरे गठबंधन की स्टीयरिंग वही चलाएंगे, कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ रोकनी है गाड़ी, वो वही जानते हैं, तेजस्वी करेंगे। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि ये गठबंधन की राहें क्या आसान है? अब ये गठबंधन कितने दिन तक चलेगा, या फिर कांग्रेस को झुकना पड़ेगा यहाँ पर बिहार में भी? देखिए, कांग्रेस को झुकना नहीं पड़ेगा, कांग्रेस मनीष झुक चुकी है। क्योंकि अगर आपका पार्टनर बिना आपसे बात किए, बिना आपसे कोई आपके बिना सहमति से, या फिर आपके बिना कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस या साझा कोई बयान आए, अगर अपने प्रत्याशियों का चयन करके सिंबल तक बांट दी है, टिकट भी बांट दी है, तो अब यहाँ पर कुछ बचता नहीं है। अब कांग्रेस को भले अगर लोकसभा चुनाव साथ में लड़ना हो लड़े, लेकिन शर्त तो राजद का ही मानना होगा उनका बिहार में। और जहां तक आप बोल रहे हैं कांग्रेस के जनाधार की बात, जनाधार लगातार कांग्रेस की बिहार में घट रही है, और बिहार ही क्या पूरे देश में जो स्थिति देख रहे हैं, लगातार कांग्रेस की जनाधार घट रही है। और बिहार प्रदेश में पिछले कई दशक से, करीब 1.5-2 दशक से
प्रदेश नेतृत्व में वैसा कोई धारदार चेहरा बिहार प्रदेश कांग्रेस को जो राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने नहीं दिया है जो एक मेहनत करके एक ऊर्जावान कांग्रेस को खड़ा कर सके और कार्यकर्ताओं की एक भीड़ खड़ी की जा सके। उसी बीच कल पप्पू यादव की जो वहाँ पर जो एंट्री हुई है कांग्रेस में, उसके बाद भी कई कुछ चीज़ें बदलने की स्थिति दिखने लगी, क्योंकि पप्पू यादव मजे में राजनीतिक है, खिलाड़ी है, उनके पास कुछ अपनी एक क्षमता है, सीमांचल के इलाके में ही सही, लेकिन कुछ क्षमता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो और कांग्रेस के जो लोग लीड कर रहे हैं उनकी अगर क्षमता से पप्पू यादव की क्षमता नापी जाए तो पप्पू यादव की क्षमता उससे जरूर ज़्यादा बड़ी दिखती है। हालांकि वो पार्टी में है, पार्टी का जो गाइडलाइन होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा उसको उनको पालन करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि पप्पू यादव की एंट्री के बाद कांग्रेस में एक थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई होगी, खास करके नेतृत्व को लेकर के, और नेतृत्व में जो कर रहे हैं। और जिस तरह से आज प्रदेश अध्यक्ष बिना गाड़ी के अंदर जाते हैं लालू प्रसाद के आवास पर और बिना गाड़ी के बाहर निकलते हैं पैदल, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये साफ संकेत दे रहा है कि कांग्रेस प्रदेश में अब बहुत कुछ बदलने वाला भी है। और दूसरा है कि जो अभी लोकसभा चुनाव में है उसमें कांग्रेस बैकफुट पर है और राजा जो चाहती है सो होगा। नहीं, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बात की जा रही है लेफ्ट लेग, ये भी कहा जा रहा है जो वाम दल है, वाम दलों को सिर्फ एक सीट देने आरजेडी चाह रही है, सिर्फ एक सीट देना चाह रही है आरजेडी, और इनको 6 से 7 सीट देना चाह रही है। मतलब कि कुल मिलाकर आरजेडी ये चाह रही है कि वो 30 सीटों से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े। लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में कितने सांसद हैं बिहार के अंदर आरजेडी के, मेरे ख्याल से एक भी सांसद नहीं है। कांग्रेस का तो एक सांसद भी है। हाँ बिल्कुल, आरजेडी का सांसद एक भी नहीं है और कांग्रेस का एक सीट है किशनगंज। और पिछली बार जितनी सीटों पर आरजेडी ने लड़ा सभी सीट वो हार गई थी। लेकिन बात वो नहीं है मनीष, बात है कि आरजेडी के पास उम्मीदवारों की फौज खड़ी है। हर इलाके में उसके उम्मीदवार मिल जाएंगे आपको, जो 2-3 वैसे उम्मीदवार होंगे जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते होंगे, और उसमें एक आधि उम्मीदवार वैसे होंगे जो कुछ ताकत रखते भी होंगे। और उसी तरह से अगर विधानसभा चुनाव की बात कही जाए तो हर विधानसभा में राजद के पास 5 से 6 उम्मीदवार होते हैं। लेकिन कांग्रेस को अगर कहा जाए कि अगर आप 20 सीट अगर आपको मिलता है या 15 सीट आपको मिलता है तो उनको उम्मीदवार भी भाड़े पर लने होंगे। तो एक बड़ा अंतर है ना मनीष, अगर एक बड़ी पार्टी आप राष्ट्रीय पार्टी कहने के लिए है, लेकिन अगर आपको 15 सीट दे दिया जाए तो आपको ऐसे किसी भी उम्मीदवार को आप ला करके खड़ा कर दीजिएगा या किसी दूसरे पार्टी से उम्मीदवार को लाइएगा। लेकिन आरजेडी के पास सबसे बड़ी बात क्या है कि आरजेडी उम्मीदवार सही चुनती है और आरजेडी फाइट में भले हारे या जीते लेकिन जो संघर्ष है वो उसका मजबूत रहता है। और लोकसभा चुनाव में पिछली बार 19 मेरे ख्याल से पिछली बार 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी आरजेडी, जिसमें से 19 की 19 हार गई, एक पर तो जमानत जब्त हो गई थी। हाँ, तो ये देखिए स्थिति इसलिए देखिए आरजेडी के पास क्या है कि आरजेडी भले इस मामले में कमजोर होती हो लोकसभा चुनाव को लेकर के या मोदी के सामने लड़ने में, लेकिन उसका उम्मीदवारों की फौज है। और दूसरा बात क्या है कि कांग्रेस डिफेंड नहीं कर पाती है, कांग्रेस अटैक नहीं कर पाती है आरजेडी से कि या बार्गेन नहीं कर पाती है कि हमें इतनी सीटें चाहिए या हम इतनी सीटों से कम पे नहीं लड़ेंगे और ये तरीका होगा और इस गठबंधन का ये जो धर्म है उसका पालन किया जाएगा या बिना पालन किए आपको काम मत कीजिए। इस तरह की बातें करने वाले प्रदेश नेतृत्व में कोई नहीं है। अब राहुल गांधी हर बात करें उसके बाद ही कोई बात हो तो फिर वो बात बहुत आसान नहीं होती, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश को लीड कर रहे हैं और उसमें पूरे देश से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर बिहार प्रदेश कांग्रेस की बात कही जाए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो तरीका है वो साफ दिखाता है कि वो सब कुछ ठीक नहीं है। और गठबंधन में जो सुपर बॉस है वो लालू प्रसाद आज भी है और लालू प्रसाद एक सीट जीते हो ना जीते हो, लेकिन जो वो चाहेंगे कांग्रेस को उसी हिसाब से चलना होगा। पिछली बार 15.68% वोट पड़े थे आरजेडी को, और ये भी समझना होगा आरजेडी को समझना होगा कि अगर कहीं ना कहीं अगर आप गठबंधन का पालन नहीं करते हैं अपने गठबंधन का, तो आरजेडी का भी जनाधार गिर जाएगा। ये तो आरजेडी को भी समझना होगा ना कि अगर आप कांग्रेस के साथ नहीं चुनाव लड़ते हैं, अकेले दम पर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस का तो एक सांसद है, वो तो हो सकता है वो अपने उम्मीदवार उतार के 1-2 कर ले, लेकिन आपने अपना जनाधार खोया है और जनाधार बढ़ाने के लिए भी तो आपको भी तो थोड़ा सा झुकना होगा ना कांग्रेस के सामने।